शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत पर छा रहे थे। सूरज गुरूब होने के करीब था और महल के बुलंदो बाला मीनार सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। मरकजी शहजादा, जो एक आम मुसाफिर के भेस में था, महल के अजीम दरवाजे के सामने खड़ा गहरी सांस ले रहा था। वो जानता था कि अब उसका हर कदम खतरे से खाली नहीं होगा। उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुक जाओ! अचानक दो मुहाफिजों ने उसको रोक लिया। तुम कौन हो? शहजादे ने सुकून से जवाब दिया। मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं एक जरूरी मसला लेकर आया हूँ और बादशाह से मिलना चाहता हूँ। एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। इस वक्त बादशाह आराम फरमा रहे हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। शहजादे ने दोबारा दरखास्त की। मेरा मसला बहुत अहम है, सिर्फ चंद लम्हों की मुलाकात चाहिए। दूसरे सिपाही ने सर हिलाते हुए कहा। हमें हुक्म है कि किसी को भी इस वक्त अंदर ना जाने दिया जाए। शहजादा हार मानने वालों में से नहीं था। बराए करम सिर्फ एक बार बादशाह तक मेरी बात पहुंचा दें। सिपाही ने गुस्से से कहा। हमने कहा ना, अभी नहीं। अगर तुमने मजीद जिद की तो हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। शहजादे ने चंद लम्हे सोचा। वो जान गया कि इस वक्त जबरदस्ती करना बेवकूफी होगी। उसने सर झुकाकर कहा। ठीक है, मैं शाम को दरबार के वक्त वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो शाम होने का इंतजार करने लगा। चंद घंटों बाद शाही दरबार सज चुका था। वजीर, सिपाही, दरबारी और सल्तनत के बड़ी बड़ी लोग अपनी अपनी जगह मौजूद थे। शहजादा भी खामोशी से दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने उस पर नजर डाली। कौन हो तुम? शहजादे ने अदब से झुककर सलाम किया। मैं एक मुसाफिर हूँ हुजूर। मैं एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने संजीदगी से कहा। बताओ, क्या मसला है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें उस अजनबी नौजवान पर जम गईं। शहजादे ने आहिस्ता से कहा। मेरी बात आपके भाई के बारे में है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह, उसका भाई और मलका तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों का रंग बदल गया। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा। तुमने क्या कहा? शहजादे ने पहले से भी ज्यादा एतमाद के साथ कहा। मैं आपके भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। बादशाह फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज में हुक्म दिया। तमाम लोग फौरन दरबार से बाहर चले जाएं। चंद लम्हों में पूरा दरबार खाली हो गया। अब वहां सिर्फ 5 लोग बाकी रह गए थे। बादशाह, उसका भाई, मलका, उनका सबसे काबिल एतमाद वजीर और वो अजनबी शहजादा। बादशाह ने गुस्से से पूछा। अब बताओ, तुम हमारे भाई के बारे में क्या जानते हो? शहजादे ने सुकून से जवाब दिया। इतना जानता हूं कि वो अभी तक जिंदा है। ये सुनते ही तीनों के चेहरे जर्द पड़ गए। मलका ने गुस्से से कहा। ये नामुमकिन है। बादशाह ने आगे बढ़कर पूछा। तुम्हें ये सब किसने बताया? शहजादा खामोश रहा। वो जानता था कि अगर उसने बाबा या पत्थर बने शहजादे का जिक्र कर दिया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बादशाह ने दोबारा पूछा। बोलते क्यों नहीं? शहजादे ने मजबूत लहजे में कहा। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी गलती कबूल करें और उस बेगुनाह शहजादे पर किया गया काला जादू खत्म करवाएं। ये सुनते ही सौतेली मलका की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा। लगता है तुम्हें अपनी जान से मोहब्बत नहीं। बादशाह ने भी सख्त आवाज में कहा। अगर तुमने हमें फौरन ये ना बताया कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ और हमारा भाई कहाँ है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन शहजादा अपनी बात पर कायम रहा। मैं किसी भी कीमत पर उसका ठिकाना नहीं बताऊंगा। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिपाहियों, इस गुस्ताख को कैद खाने में डाल दो। शहजादे ने मजाहमत नहीं की। वो सिर्फ खामोशी से दुश्मनों की तरफ देखता रहा। उसे यकीन था ये जंग अभी शुरू हुई है। उसको कैद खाने में डाल दिया गया। शहजादे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर नमी जमी हुई थी।
कहीं कहीं पानी के कतरे टपक रहे थे और दूर कहीं जंजीरों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शहजादा खामोशी से बैठ गया। वो सोचने लगा, इन लोगों के दिलों में अपने ही भाई के लिए इतनी नफरत है तो ये किसी और पर कैसे रहम करेंगे। इसी सोच में काफी वक्त गुजर गया। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक कैद खाने के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। एक शख्स हाथ में मशल लिए अंदर दाखिल हुआ। शहजादे ने गौर से देखा, ये एक वजीर था। वजीर ने चारों तरफ देखा ताकि कोई और मौजूद ना हो। फिर उसने आहिस्ता आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। शहजादा खामोश रहा। वो अभी किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे मालूम है तुम एक आम मुसाफिर नहीं हो। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुमने बहुत खतरनाक लोगों को ललकार दिया है। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस सल्तनत का वजीर हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस जालिम बादशाह का नहीं बल्कि उसके वालिद का वफादार था। वजीर ने एक लंबी सांस ली। शहजादा हैरान रह गया। वजीर ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू, मैं कई बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा शख्स आए जो असल शहजादे की मदद कर सके, क्योंकि मैंने असल बादशाह से वादा किया था कि मैं उनके असल बेटे का साथ दूंगा। शहजादे ने पहली मर्तबा उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि वजीर की बातों में सच्चाई है। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें असल शहजादे के बारे में सब कुछ मालूम है? वजीर ने सर हिला दिया। हाँ, मैं जानता हूं कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं ये भी जानता हूं कि वो अभी तक जिंदा है। शहजादा चौंक गया। अगर तुम सब कुछ जानते थे तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? वजीर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो लोग काले जादू में बहुत ताकतवर थे। अगर मैं उनके खिलाफ खड़ा होता तो उसी दिन मारा जाता, और फिर असल शहजादे की मदद करने वाला भी कोई न बचता। अब मुझे सच बताओ, तुम्हें असल शहजादा कहां मिला? शहजादे ने चंद लम्हे सोचा। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह शख्स वाकई वफादार है। उसने पूरी बात बता दी कि किस तरह जंगल में शेर ने उसका पीछा किया, किस तरह वो एक झोपड़ी तक पहुंचा, किस तरह उसकी मुलाकात बाबा और पत्थर बनी शहजादी से हुई, और किस तरह उसने उनकी मदद का वादा किया। वजीर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। आखिर में उसने गहरी सांस ली। मुझे यकीन था अल्लाह ताला जरूर किसी न किसी को उसकी मदद के लिए भेजेगा। शहजादे ने फौरन पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? वजीर ने आहिस्ता आवाज में कहा, यहां से निकल जाओ। शहजादा हैरान हो गया। लेकिन कैसे? वजीर ने के करीब ले जाकर एक पत्थर को दबाया। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरकने लगा। उसके पीछे एक तंग खुफिया रास्ता नजर आया। शहजादा हैरत से उसे देखने लगा। ये खुफिया रास्ता शाही खानदान के अलावा किसी को मालूम नहीं। मैं तुम्हें इसी रास्ते से महल से बाहर निकाल दूं। शहजादे ने पूछा, लेकिन इसके बाद? उसके बाद तुम्हें उस शख्स को तलाश करना होगा, वही बाबा जिसने असल शहजादे पे काला जादू किया था। सिर्फ वही तुम्हें इस काले जादू को खत्म करने का तरीका बता सकता है। शहजादे ने मजबूत लहजे में कहा, चाहे मुझे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़े, मैं उसे जरूर तलाश करूंगा। वजीर मुस्कुराया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर दोनों खामोशी से खुफिया रास्ते में दाखिल हो गए। आखिरकार वो महल की पिछली दीवार से काफी दूर एक घने जंगल में निकल आए। वहां पहले से एक घोड़ा बंधा हुआ था। अब एक लम्हा भी जाया मत करो। सुबह होने से पहले पहले यहां से बहुत दूर निकल जाओ। शहजादे ने वजीर का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और रात की तारीकी में जंगल की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ महल के अंदर अभी किसी को उसके फरार होने की खबर नहीं थी। रात गुजर चुकी थी।
जैसे ही सूरज की पहली किरण महल की फसीलों पर पड़ी, जाली बादशाह अपने शाही तख्त पर आ बैठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, सिपाहियों, इस कैदी को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। 2 सिपाही फौरन कैद खाने की तरफ दौड़े। चंद लम्हों बाद वो घबराहट के आलम में वापस आए। उनके चेहरे जर्द पड़ चुकी थी। एक सिपाही कांपती हुई आवाज में बोला, जहांपनाह। बादशाह गुस्से से चीखा। क्या हुआ? तुम इसको लेकर क्यों नहीं आए? सिपाही ने सर झुका लिया। वो कैदी कैद खाने में मौजूद नहीं है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से अपनी जगह खड़ा हो गया। क्या मतलब मौजूद नहीं है? क्या वो हवा में उड़ गया? दूसरे सिपाही ने डरते हुए कहा, हुजूर, हमें नहीं मालूम वो कैसे फरार हुआ, लेकिन वो कैद खाने में नहीं है। फौरन पूरी सल्तनत में उसकी तलाश शुरू करो। हर रास्ता, हर बाजार, हर गांव और हर जंगल छान मारो। वो जिंदा या मुर्दा, मुझे हर हाल में चाहिए। सिपाहियों ने एक साथ सर झुकाकर कहा, जी हुजूर। पूरे शहर में सिर्फ एक ही ऐलान गूंज रहा था, एक खतरनाक मुजरिम महल से फरार हो गया है। इधर महल के एक खुफिया कमरे में जाली बादशाह, उसका छोटा भाई मलिका और उनका सबसे काबिले एतमाद वजीर मौजूद थे। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। सौतेली मलिका ने गुस्से से कहा, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारे भाई के बारे में आखिर उस अजनबी को कैसे मालूम हुआ? छोटे भाई ने कहा, ये राज तो सिर्फ हम जानते थे। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा, फिर उसकी नजरें अपने वजीर पर जा ठहरी। मुझे एक बात बताओ, इस राज से कितने लोग वाकिफ थे? वजीर ने जवाब दिया, सिर्फ आप तीनों और मैं। बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, बिल्कुल, बाबा तो कई साल पहले हमारी कैद में जा चुका है। वो किसी को कुछ नहीं बता सकता। हम तीनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने वजीर की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर ये राज इस अजनबी तक पहुंचा कैसे? वजीर फौरन समझ गया कि बादशाह किस तरफ इशारा कर रहा है। उसने घबराकर कहा, हुजूर, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूं। लेकिन बादशाह के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वफादार? या फिर ज्यादा दौलत के लालच में तुमने हमें बेच दिया? वजीर ने फौरन इनकार किया। नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सौतीली मलिका गुस्से से बोली, झूठ। अगर तुमने राज नहीं बताया तो फिर वो लड़का इन सब के बारे में कैसे जानता था? वजीर बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूं। मैंने किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार बादशाह ने सिपाहियों को आवाज दी। सिपाहियों! 4 सिपाही अंदर दाखिल हुए। बादशाह ने बेरहमी से हुक्म दिया, इस गद्दार को महल से दूर ले जाओ और इसे कत्ल करके जंगल में फेंक दो, ताकि जंगली दरिंदे इसका नामो निशान भी मिटा दें। वजीर मुसलसल कहता रहा, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। सिपाहियों ने वजीर को बेदर्दी से जख्मी किया। उसे खून में लथपथ जमीन पर फेंक दिया। एक सिपाही बोला, चलो, अब तक तो ये मर ही चुका होगा। सब हंसते हुए वहां से वापस चले गए। दूसरी तरफ मरकजी शहजादा घोड़ा दौड़ाता रहा कि अचानक उसे किसी की दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन घोड़ा रोका। इधर उधर देखा तो एक जख्मी शख्स झाड़ियों के दरमियान पड़ा था। वो दौड़कर उसके पास गया। जब उसने चेहरा देखा तो हैरान रह गया। तुम तो महल की वजीर हो। वजीर ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। हाँ, लेकिन अब मैं उनका वजीर नहीं रहा। ये सब किसने किया? वजीर ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, जिन लोगों की मैं परसों खिदमत करता रहा, आज उन्हीं लोगों ने मुझे मरने के लिए जंगल में फेंक दिया। उसने सारी बात शहजादी को बता दी कि किस तरह जाली बादशाह ने उसे गद्दार समझ लिया और बगैर कोई बात सुने कत्ल करने का हुक्म दे दिया। शहजादा खामोशी से सब सुनता रहा। फिर उसने कहा,
अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया, जो लोग अपने ही भाई और अपने बाप के ना हुए वो तुम्हारे कैसे हो सकते थे। वजीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ठीक कहते हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने खामोश रहकर बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर मैं पहले ही जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। शहजादी ने कहा। अगर वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बताओ वो बाबा कहाँ है। वजीर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, आज से सौतेली मलिका सिर्फ जादूगरनी ही नहीं, बहुत ताकतवर काले जादू की माहिर भी है। उसने बाबा पर भी काला जादू किया और उन्हें बर्फ से ढके खौफनाक पहाड़ों में कैद करवा दिया। वो जगह इतनी सर्द है कि आम इंसान वहां चंद घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। शहजादी ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया। चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं वहां जरूर जाऊंगा और बाबा को आजाद करवा कर रहूंगा। वजीर ने कहा। तब तक मैं यहीं रहकर दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखूंगा और मौका मिलते ही तुम्हें खबर पहुंचाऊंगा। शहजादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, याद रखना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। मेरा ये एतमाद कभी टूटना नहीं चाहिए। वजीर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। अब मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ये कहकर शहजादा अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और बर्फानी पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया, जहां उसका इंतजार एक नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक इम्तिहान ने कर रखा था। अब वो उस जादूगर की तलाश में चला गया। उसे मालूम नहीं था कि वो उस जादूगर से अपने दोस्त पर किया गया जादू कैसे खत्म करेगा, बल्कि अब एक ऐसा राज उसका इंतजार कर रहा था जो उसको और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा और उसका वापस जिंदा अपने घर जाना एक तरह से नामुमकिन कर देगा। आखिर वो बाबे को कैसे मनाएगा कि वो उसके दोस्त को ठीक कर दे? क्या वो पत्थर बने शहजादे को बचा सकेगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए, अगली जुमे इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा अपलोड किया जाएगा।